हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीस्ट वीडियोस। आज हम बात करेंगे बीस्ट गेम के एपिसोड नंबर 6 के बारे में। यहाँ मिस्टर बीस्ट इन दोनों प्लेयर्स को बोलते हैं एक साथ बॉक्स खोलने के लिए और ये दोनों एक साथ बॉक्स खोलते हैं। और यहाँ पे देखा जाता है कि ये जो लड़की थी इनके पास चला जाता है 2 पेपर वाला बॉक्स और जो लड़का था इनके पास चला जाता है 2 क्रॉस वाला बॉक्स। तो इनमें तय हो जाता है कि लड़की जीत जाती है और उनको मिल जाता है ये $18 लाख का ये आइलैंड और ये लड़का हार जाता है। इसके बाद मिस्टर बीस्ट वो जो 52 प्लेयर्स थे उनके साथ चले आते हैं बीस्ट सिटी में। यहाँ मिस्टर बीस्ट बताते हैं कि यहाँ आधे से ज़्यादा प्लेयर्स अभी एलिमिनेट होने वाले हैं नेक्स्ट गेम के बाद, तो इन सब को थोड़ा टाइम दिया जाता है। तो मिस्टर बीस्ट इन सब को थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद सब प्लेयर्स अपना अपना ओपिनियन देने लग जाते हैं। टाइम आ जाता है नेक्स्ट गेम खेलने का, तो मिस्टर बीस्ट सबको बुला लेते हैं। हेलो एवरीवन, ये जो मेरी वीडियोस है बीस्ट गेम के बारे में, ये जो एपिसोड 1, 2, 3, 4 करके मैं डाल रही हूँ, इनमें से जो एपिसोड 5 था उनमें मेरा एक एपिसोड में मेरा स्ट्राइक आ गया है। तो इसके लिए मैं अभी क्या कर सकती हूँ, प्लीज़ अगर किसी को जानकारी हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। प्लीज़ मुझे इस बारे में हेल्प कीजिए। मेरा एक अकाउंट पे स्ट्राइक आ चुका है एक बीस्ट गेम के एपिसोड 5 के बारे में। मिस्टर बीस्ट यहाँ सबको गेम के बारे में बताते हैं। यहाँ बताता है कि ये जो गेम होगा ये 3 कैटेगरी में होगा। एक होगा मेंटल गेम के, एक होगा फिजिकल गेम के और एक होगा चांस के गेम पे। यहाँ 3 बार दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, 3 गेम 3 दरवाजे का है। और यहाँ प्लेयर्स को बता देते हैं कि जो मर्जी हो सके वो अपने अपने पसंदीदा गेम में जा सकते हैं। और ऐसे ही कुछ प्लेयर्स मेंटल गेम में और कुछ प्लेयर्स फिजिकल गेम में और कुछ प्लेयर्स चांस के गेम को चूज़ कर लेते हैं। मेंटल गेम में 19, फिजिकल गेम में 17 और चांस के गेम में 16 प्लेयर्स होते हैं। अब शुरू होता है फिजिकल गेम। फिजिकल गेम में जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट किया है उन सबको बुला लिया जाता है। सबसे पहले बोला जाता है 19 प्लेयर में से 2 प्लेयर्स को कैप्टन चुनने के लिए। और यहाँ बोला जाता है कैप्टन तो चुना जाएगा, लेकिन पुशअप कॉन्टेंट्स के बाद जो 2 प्लेयर्स सबसे ज़्यादा पुशअप कर पाएंगे वो दोनों ही होंगे इन टीम का कैप्टन्स। ऐसे ही पुशअप स्टार्ट हो जाता है और एक के बाद एक प्लेयर्स हारने लग जाते हैं। और इनमें जो सेकेंड लास्ट और फर्स्ट होते हैं उन दोनों को कैप्टन चुन लिया जाता है। और यहाँ 2 कैप्टन्स को बोला लिया जाता है अपने अपने टीम चूज़ करने के लिए। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऑड नंबर्स के प्लेयर्स होते हैं 19 प्लेयर्स। तो यहाँ पे इन 2 कैप्टन को, जो प्लेयर को ये 2 कैप्टन नहीं चूज़ करेंगे वो प्लेयर हो जाएंगे सीधा एलिमिनेट। ऐसे ही कैप्टन्स अपने प्लेयर्स चूज़ करने लग जाते हैं। और इनमें प्लेयर नंबर 784 को कोई चूज़ नहीं करता है तो वो हो जाता है एलिमिनेट। अब गेम स्टार्ट हो जाता है। इन लोगों को बोला जाता है ये जो 2 टीम है, एक पिंक टीम है एक ऑरेंज टीम है, इन 2 टीमों को ये जो जेंट ट्रैक है इन दोनों को अपने अपने साथ बांध के खींच के जो 500 मीटर दूरी पे जो फिनिश ट्रैक है वहाँ ले जाना पड़ेगा। तो जो टीम पहले पहुँचेगा वो जीत जाएगा। और इस फिजिकल गेम में भी 3 गेम होगा। इन तीनों गेम में जो टीम सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा वही टीम जीत जाएगा और वो दूसरा टीम हो जाएगा पूरा एलिमिनेट। यहाँ गेम स्टार्ट हो जाता है और देखा जाता है कि ऑरेंज टीम सबसे आगे है, उसके बाद पिंक टीम पीछे हो जाते हैं। पर यहाँ जो स्पीड ब्रेकर होता है वहाँ ऑरेंज टीम आके रुक जाते हैं और पिंक टीम उनके बराबरी में आ जाते हैं। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी ऑरेंज टीम और पिंक टीम कोई भी उस ट्रक को वो पार नहीं कर पाता है। पर एंड में देखा जाता है कि पिंक टीम सबसे पहले उस ट्रक को स्पीड ब्रेकर से ज़्यादा ले जाते हैं और वो फिनिश कर देते हैं और वो फास्ट हो जाते हैं। अब आते हैं मेंटल गेम में। यहाँ भी सब प्लेयर्स को बुला लिया जाता है और इन सबको बोला जाता है इन प्लेयर्स को कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उस क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो नंबर कर पाएगा तो उनके पास भी कुछ फ़ायदे होंगे। यहाँ भी गेम स्टार्ट हो जाता है। उन सब प्लेयर्स को 15 मिनट्स का टाइम दिया जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो प्लेयर्स यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लेयर्स को दिखाया जाता है कि सब क्वेश्चन सबमिट कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन का आंसर आता है, जहाँ मिस्टर बीस्ट एक एक करके सब प्लेयर्स का नंबर बताते हुए उन सब का रैंक बताते हैं। और जबकि यहाँ सिर्फ 17 प्लेयर्स थे और यहाँ चाहिए था एक इवन नंबर प्लेयर्स, तो एक प्लेयर्स यानी कि जो सबसे ज़्यादा कम नंबर किया उनको एलिमिनेट कर दिया गया।
यहाँ एक गेम और खेला जाता है कि जो सबसे ज़्यादा नंबर क्या है और जो सबसे कम नंबर क्या है उन सब एक रैंक में खड़ा करवाया गया। तो जो सबसे फर्स्ट हुआ था उनको बुला लिया गया कि वो अपने चाहे तो अपोनेंट को चूज़ कर सकते हैं। अब उन दोनों प्लेयर्स को एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो सही आंसर देगा वो रहेगा और जो गलत जवाब देगा तो वो हो जाएगा एलिमिनेट। ऐसे ही एक एक करके प्लेयर्स को बुलाया जाता है। ऐसे ही करके एक एक प्लेयर्स एलिमिनेट होने लगे। जब ये यहाँ सिर्फ 18 प्लेयर्स थे तो उनमें से सिर्फ 19 प्लेयर्स ही रहे और बाकी सब हो गए एलिमिनेट। और ये था मेंटल गेम का लास्ट पार्ट दो दोस्तों के बीच, जहाँ एक दोस्त आगे बढ़ता है और दूसरे दोस्त को जाना पड़ता है घर। मेंटल गेम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर से वापस आ जाता है फिजिकल गेम में। यहाँ 3 गेम होने वाला है, जिनमें से पहले पिंक टीम जीत जाता है और अभी उनको एक और स्कोर चाहिए ऑरेंज टीम को हराने के लिए। नेक्स्ट गेम उनको समझाया जाता है कि यहाँ पे दिखाया जाता है कि कुछ फ्लैग्स रखे हुए हैं, एक के बाद एक दूरियों में कुछ फ्लैग्स रखे हुए हैं और यहाँ दोनों टीमों को एक एक करके प्लेयर को भेजना पड़ेगा कि दोनों टीमों में से जो प्लेयर सबसे पहले वो फ्लैग लाएगा वो टीम जीतेगा। और वो एक टीम को जीतने के लिए 5 फ्लैग चाहिए। और यहाँ सब डिस्कस करने लग जाते हैं कि कौन सा टीम का कौन सा प्लेयर कब जाएगा। और यहाँ गेम स्टार्ट हो जाता है और पहला फ्लैग मिल जाता है ऑरेंज टीम को और सेकेंड टाइम में सेकेंड फ्लैग भी मिलता है ऑरेंज टीम को और थर्ड टाइम में फ्लैग मिलता है पिंक टीम को और नेक्स्ट राउंड में फ्लैग मिला ऑरेंज टीम को और नेक्स्ट राउंड में भी ऑरेंज टीम को ही फ्लैग मिलता है और इस राउंड में भी ऑरेंज टीम को ही फ्लैग मिलता है और ऑरेंज टीम इस टाइम जीत जाते हैं। अब फिजिकल गेम में रह जाता है सिर्फ एक गेम बाकी। अब आता है चांस के गेम में। यहाँ भी सब प्लेयर्स को बुला लिया जाता है। यहाँ तो सबसे पहले प्लेयर्स को ये व्हील दिखाया जाता है और इनको बोला जाता है कि ये व्हील जब घुमाया जाएगा, अगर ये जो डॉलर है $5 लाख दिखाया जा रहा है, अगर ये व्हील $5 लाख के ऊपर रुकता है तो सब प्लेयर्स को वो बराबरी में बांट दिया जाएगा और अगर वो 16 में रुकता है तो 16 प्लेयर्स तो है तो सभी एलिमिनेट हो जाएंगे। यानी कि वो व्हील जिस भी नंबर पे रुकेगा उतने नंबर के प्लेयर्स को एलिमिनेट किया जाएगा गेम के दौरान। अब व्हील को घुमाया जाता है और यहाँ देखा जाता है वो व्हील 12 नंबर पे आके रुक जाता है। यानी कि गेम के दौरान 12 प्लेयर्स को एलिमिनेट किया जाएगा और 16 में से सिर्फ 4 प्लेयर होंगे सेफ। अब सब प्लेयर्स को बोला जाता है कि सबको एक एक करके प्लेटफॉर्म चूज करके खड़े होने के लिए। प्लेयर्स एक एक करके प्लेटफॉर्म चूज करके वहाँ खड़े हो जाते हैं। अब प्लेयर्स को बोला जाता है कि प्लेयर्स के आने से पहले तय हो चुका था कि कौन कौन प्लेटफॉर्म खुलने वाला है। तो ये गेम होगा, ये जो चांस का गेम है कि सब प्लेयर जो अपनी अपनी मर्जी से प्लेटफॉर्म चूज करके खड़े हुए हैं उनमें से कोई भी एक एक प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली जब खोला जाएगा तब प्लेयर्स गिर जाएंगे और अगर गिर गए तो वो हो जाएंगे एलिमिनेट। तो हर टाइम 5 करके 5 प्लेटफॉर्म खोला जाएगा, उनमें से कोई भी अगर प्लेयर्स गिर गया तो वो प्लेयर हो जाएंगे एलिमिनेट और उसके 5 एक प्लेटफॉर्म खोलने के बाद प्लेयर्स को चांस मिलेगा नेक्स्ट अपना प्लेटफॉर्म चूज़ करने का। तो ऐसे गेम स्टार्ट हो जाता है और अब एक एक करके 5 पहला प्लेटफॉर्म खोला जा रहा था, तभी एक प्लेयर्स गिर के एलिमिनेट हो जाते हैं, जबकि अभी सिर्फ एक प्लेयर ही एलिमिनेट हुए हैं और अभी भी बाकी है 11 प्लेयर्स एलिमिनेट होना। फर्स्ट 5 प्लेटफॉर्म खोलने के बाद प्लेयर्स अपनी जगह चेंज करने लगे और नेक्स्ट टाइम जब चेंज करने के बाद प्लेटफॉर्म खोला गया उसके बाद भी देखा गया एक एक करके प्लेयर्स एलिमिनेट होने लग गए थे। ऐसे ही प्लेटफॉर्म खोलता गया और प्लेयर्स अपनी जगह चेंज करते गए और ऐसे ही प्लेयर्स एलिमिनेट होते गए। एक के बाद एक प्लेयर्स एलिमिनेट हो रहा था और उस टाइम पे वो जेरेमी जो थी वो भी इस गेम में एलिमिनेट हो गए। ऐसे ही 12 प्लेयर्स हो जाते हैं एलिमिनेट और 4 प्लेयर्स हो जाते हैं सेफ। यही पे चांस का गेम खत्म हो जाता है। मेंटल गेम और चांस का गेम तो खत्म हो चुका था। अब वापस आता है फिजिकल गेम में, जहां इस गेम का सिर्फ एक ही पार्ट बचा था। फिजिकल गेम की 2 टीमों को यानी कि पिंक टीम और ऑरेंज टीम को फिर से वापस बीच सिटी में बुला लिया जाता है और उन दोनों टीमों को बीच सिटी का जो बिल्डिंग है वो दोनों टीमों को दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए बोल देते हैं।
तो सबसे पहले इन प्लेयर्स को बोला जाता है कि दोनों टीमों में से एक एक प्लेयर को आना पड़ेगा, और यहाँ जो लटके हुए बार्स दिख रहा है उन दो प्लेयर्स को इस लटके हुए बार में लटकना पड़ेगा। तो यह 40 फीट ऊपर तक उठेगा। तो जो भी प्लेयर ज़्यादा देर तक इस बार में लटक रह सकता है तो वो जीतेगा, और वो प्लेयर्स अपनी टीम को टॉप 25 में एक जगह बनाने में मदद करेगा। और यहाँ दोनों टीमों में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि दोनों टीमों में से कौन प्लेयर जाएगा जो ज़्यादा देर तक उस बाड़ में लटक सकता है। पिंक टीम का तो प्लेयर चूज़ हो गया था, पर ऑरेंज टीम को प्लेयर चूज़ करने में टाइम लग रहा था। फाइनली दोनों टीमों का प्लेयर चूज़ हो जाता है और वो चले जाते हैं गेम खेलने के लिए। तो वो दोनों चले जाते हैं वो लटकते हुए बार में झूलने के लिए। तो बोला जाता है कि जब तक वो बार ऊपर उठेगा, उनका पैर जब तक ज़मीन में रहेगा टाइम काउंट नहीं होगा। और यहाँ गेम स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों लटके हुए होते हैं उस बार में, और वो बार को ऊपर तक खींचा जाता है। तो ये धीरे धीरे करके वो बार ऊपर चला जाता है 40 फीट के ऊपर, और वो दो प्लेयर्स वहाँ लटके हुए होते हैं। पहले तो वो सभी ठीक था, लेकिन टाइम जितना निकलता गया उतने टाइम में ऑरेंज टीम की प्लेयर्स लड़खड़ाने लगा। उनको देख के लग रहा था कि वो बहुत तकलीफ में हैं, और दूसरी तरफ जो पिंक टीम का प्लेयर था वो आराम से लटके हुए था। तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा प्लेयर ज़्यादा देर तक टिकने वाले हैं। तो ऐसे ही करके ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और पता नहीं चलता कि कौन प्लेयर जीतता है। वो पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।